हाँ मित्रों और मेरे शिष्यों, आज मैं बताता हूं आपको ज्योतिष सीखना क्यों जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं और हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष शास्त्र होरा शास्त्र का निर्माण किया है। वो इसलिए किया है कि इस शास्त्र से भूत भविष्य और वर्तमान काल के विषय में हमें ज्ञान हो जाए। लेकिन काफी समय बीतने के बाद ज्योतिष इतनी गहन है कि इसमें लोग रिसर्च नहीं करते। ब्राह्मण लोग भी ज्योतिष के विषय में चिंतन नहीं करते। जितना पढ़ लिया उतने में ही काम चल जाता है। लेकिन अन्य लोग, अन्य जाति के लोग, विजाति लोग ज्योतिष पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और समाज को बनाने का काम करते हैं। अपने आप को तांत्रिक कहने वाले लोग, अपने आप को ज्योतिष कहने वाले लोग न तंत्र के विषय में कुछ जानते हैं, न मंत्र के विषय में कुछ जानते हैं, न ज्योतिष के विषय में जानते हैं। केवल वाणी विनाश और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाकर, लोगों को डराकर काफी धन लूटने का काम करते हैं। इसलिए हमें ज्योतिष की पुस्तकों पढ़ना चाहिए, थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, ताकि कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई लुटेरा, कोई झूठा मुट्ठा का तांत्रिक हमें ठग न ले। क्योंकि हमारी संस्कृति में भविष्य जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है। और जब वाणी विलास के द्वारा उस व्यक्ति को भविष्य काल के विषय में बताया जाता है तो कहीं न कहीं वो ठगा जाता है। हमारे पास काफी शिकायत आई हैं। YouTube में हमें देखने वाले लोग कहते हैं, गुरुजी हमने कितनी ताबीज बनवाई, कितनी विधि कराई, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। और वो बाबा जी बोलते हैं फिर से पैसा भेजो, फिर से पैसा भेजो। ऐसा करते करते लाखों रुपया मैं खर्च कर चुका हूं, लेकिन मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। ये क्या है? ये वो ठगने वाले की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। हमारे घर में सब कुछ रखा हुआ है, हमें शास्त्र को पढ़ना नहीं है। और जब आप शास्त्र को पढ़ोगे नहीं तो सही कौन है, गलत कौन है, हमें पता नहीं चलता। जैसे गांव गांव में डॉक्टर होता है, लेकिन वो डॉक्टरी पढ़ा नहीं होता है। कुछ भी गोलियां दे देता है, लोग ठीक हो जाते, उसका नाम हो जाता है। और कभी कभी तो उसके गोली देने से कोई मर भी जाता है। ऐसे ही तांत्रिक लोग अज्ञानतावश कोई जप, कोई तप, कोई हवन किसी को बता देते हैं, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो किसी तांत्रिक ने किसी को कुछ बताया और उस भाव से बेचारे ने किया तो उसके तो ग्रह और बिगड़ गए, वो और परेशान हो गया। जब ऐसी दशा होती है तो हमारी जो संस्कृति है उस पे उसको अश्रद्धा हो जाती है। जो सच्चे लोग हैं वो भी झूठे हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। और जो कार्य उसे करना चाहिए, जो भक्ति उसे करना चाहिए, वो नहीं करता है। अरे कितने लोग तो ऐसे ही आए हैं हमारे पास जो पहले बहुत पूजा करते थे, लेकिन भगवान से नाराज होकर के भगवान का सारा सामान बांध कर नदी में फेंक दिया और कहा आज से हम पूजा ही नहीं करेंगे। ये लोस हमारी संस्कृति को है। दूसरे जात के लोग भी घुस गए हैं और अपने आप को तांत्रिक कहते हैं।
हर जगह, हर जाति में, हर धर्म में ऐसे ढोंगी लोग हैं। इसलिए हमें स्वधर्म निधन श्रेय, अपने धर्म को छोड़कर कहीं दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अपने आप पे विश्वास करो, आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप विश्व को जीत सकते हो। ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने की क्या जरूरत है। सत्य को समझो, शास्त्र को समझो, व्यक्ति को समझो। और अगर आप सही बात कुछ भी जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जादूगर हैं जो अपने जादू में आपको प्रभावित कर देते हैं, आपसे धन भी ले लेते हैं, और कितने तांत्रिक तो औरतों की इज्जत भी ले लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास हैं। इसलिए भोला मत बनिए, होशियार बनिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए, थोड़ा जान लीजिए। असली चीज की समझ आ जाए वहां तक तो पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, कुछ जानो, कुछ समझो और कुछ पूछो। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय भोले।